अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी प्रोफाइल में मैं आपकी होस्ट आयशा आपको खुशामदीद करती हूँ। पाकिस्तान के बारे में अगर बातचीत की जाए तो अक्सर देखा जाता है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। ख़वातीन हमारे यहाँ डिफरेंट फील्ड्स में जाके अपने काम से अपनी पहचान बनाती हैं, और आज भी मेरे साथ एक ऐसी खातून है जिनका ताल्लुक़ एजुकेशन सेक्टर से भी है। वो डायरेक्टर हैं कराची अमेरिकन स्कूल की, और वो एक पॉलिटिशियन भी हैं पीपल्स पार्टी की। मेरे साथ हैं आज कौसर आमिर। आइए उनसे मज़ीद बातचीत करते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कौसर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमारे शो का हिस्सा बनने का। इंडीड अ प्लेजर। थैंक यू। अच्छा कौसर, आपके बारे में अगर बचपन के बारे में थोड़ी सी बातचीत की जाए, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, कैसे घराने में आप पली बड़ी, एजुकेशन आपकी क्या रही? मेरा ताल्लुक़, आई एम फ्रॉम द मेमन फैमिली और आई एम द फर्स्ट पर्सन जो बिज़नेस में भी मेरे एक्चुअली हमारे फैमिली के अंदर इस तरह से होता है कि लाइक द बॉयज़ आर कंसिडर्ड टू बी अ वेरी सुपर ह्यूमन हमारे यहाँ जो हमारा है। बट देन अगेन माई फादर इज़ अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, बट उन्होंने भी यही चीज़ किया था कि जो बेटे होते हैं दे आर लाइक दे शुड कम अप एंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन बेटियों को पढ़ाया, नो डाउट अबाउट इट, एंड आई एम द ओनली गर्ल फ्रॉम माई फैमिली जो इस तरह से आगे आई। एंड आई स्टार्टेड विद द स्कूल, और इसमें मेरे हस्बैंड का भी बहुत साथ है मेरे, क्योंकि ही इज़ द वन हु हैज़ टेकन मी टू USA फॉर माई फर्दर एजुकेशन। और वहाँ से मैंने USA से आई हैव डन माई मास्टर्स इन इंग्लिश। देन फ्रॉम पाकिस्तान अगेन आई हैव डन माई मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, एंड नाउ आई एम गिविंग माई M.Ed एग्जामिनेशन। सो आई ऑलवेज स्टडी, आई ऑलवेज थिंक दैट आपको पढ़ाई से जितना भी पढ़ो उतना कम है, एंड यू हैव टू स्टडी एंड स्टडी सो दैट आप अपने आप को इससे ग्रूम भी करते हो, और आप को पता चलता है कि वेर यू आर स्टैंडिंग एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन आवर एजुकेशन फील्ड, बिकॉज आई माई सेल्फ इज़ एन एजुकेशनिस्ट एज वेल। ठीक है, तो एजुकेशन, अच्छा आपने जब बात की कि आपने मास्टर्स किया हुआ इंग्लिश लैंग्वेज में भी, और फिर आपने यहाँ पे आके पॉलिटिकल उसमें डिग्री हासिल की, एजुकेशन की तरफ आपने टारगेट क्यों किया? आपको क्या महसूस हुआ कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत वीक है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए? देखिए, आई एम ऑलवेज अ पर्सन जो हमेशा चाहती थी कि मुल्क के कुछ लिए कुछ करो, अपने लोगों के लिए कुछ करो, खिदमत करो अपने लोगों की। वंस आई स्टडीड फ्रॉम देयर, तो मुझे वहाँ पर भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एक मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक ओपनिंग्स थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा मुझे फैसिलिटेट किया गया था बहुत सी जगहों पे, एंड दे डोंट वांट मी टू कम हियर। बट देन अगेन आई वांट माय एजुकेशन फॉर माय पीपल। मैं चाहती थी कि जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैंने कमाया, दिस इज़ ऑल एसेट ऑफ योर्स, राइट? तो जो कुछ मैंने कमाया वो मैं अपने लोगों को दूँ। बिकॉज ऑफ दैट आई एम इन पाकिस्तान, और फिर मैंने एक अपना स्कूल खोला, एंड आई हैव गिवन ऑल द थिंग्स विच अ चाइल्ड शुड हैव, एंड द चाइल्ड मस्ट टेक इट। और एक बिल्कुल सिस्टम चेंज किया, बिकॉज दिस इज़ वॉट राइट नाउ विच सिस्टम वी आर फॉलोइंग इन द अमेरिकन स्कूल, इट्स अ कम्प्लीट अमेरिकन सिस्टम हियर। और वो यहाँ पर उस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी भी बहुत सी चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइक करेक्टर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। एक टाइम मैनेजमेंट क्लासेस हैं जो काम करना चाहिए वो जी, वो बच्चों की एक बेस बनाना विद लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, बच्चों को ग्रूम करना, बिकॉज आई बिलीव देयर इज़ अ वेरी वास्ट डिफरेंस बिटवीन स्टडीज़ एंड नॉलेज। ऐसे स्टडी तो सब कर लेते हैं, बट द नॉलेज हैज़ टू बी देयर एंड दैट शुड बी एनहांस्ड। ठीक, अच्छा एजुकेशन से पॉलिटिशियन का सफ़र कैसा रहा? मतलब पॉलिटिक्स आपने क्यों ज्वाइन की, ख्याल कहाँ से आया? When I was in Government Commerce College and I was doing my inter there, तो वहाँ पर I was working, I was in PSA and I was a very बहुत ही एक तेज़ कस्म की एक्टिविस्ट थी, मैं working lot with the girls and all this thing। तो वहाँ आई वॉज रियली मच मतलब टू मच एक्टिव इन दैट। तो जब मेरी शादी हुई तो माई हस्बैंड डोंट वांट मी टू कैरी ऑन विद द पॉलिटिक्स, एंड ही हैज़ टेकन मी टू USA फॉर माई स्टडीज़। और उन्होंने कहा नहीं वहीं पर रहना है, एंड बिकॉज ही हैज़ सीइंग ऑल दोज फायरिंग थिंग इन द कॉलेज, तो वो थोड़ा सा घबरा गए थे। इसके बाद मैं जब अमेरिका में मैंने अपनी एजुकेशन हासिल की, वहाँ भी मैंने काफ़ी सेमिनार्स अटेंड किए और बहुत कुछ किया पार्टी के लिए। जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पर भी फिर जो हमारी साइलेंट मीटिंग्स होती थी उसे मैंने स्पॉन्सर किया एज अ फाइनेंसर। मैंने उसमें इतना एक्टिवली रोल प्ले नहीं किया, बट देन अगेन येस, एज अ फाइनेंसर आई हैव स्पॉन्सर्ड ईच एंड एवरी प्रोग्राम। और कुछ मिनिस्टर्स भी हैं, कुछ MPs भी हैं जो द वंस हु आर वर्किंग फॉर मी इन माई स्कूल, तो उनको भी मैंने बैक फुट पे रह कर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया टू ब्रिंग द पॉलिटिक्स अप, टू ब्रिंग द पीपल्स पार्टी अप, बिकॉज दैट टाइम पीपल पार्टी वॉज नॉट इन गवर्नमेंट।
तो डिक्टेटर की हुकूमत थी। बट देन अगेन उस वक्त भी काफ़ी जगहों पर जब ज़रूरत पड़ती थी पीपीपी सेक्रेटरीट को पिछली बार ऑर्गेनाइज़ करना, फर्निश करना, इस बार भी जो ऑर्गेनाइज़ करना था, फर्निश करना था, तो आई ऑलवेज फील दिस इज़ माई फैमिली, पीपल्स पार्टी इज़ माई होम एंड पीपल्स पार्टी इज़ द प्लेस वेयर आई कैन गिव माई बेस्ट। बिकॉज आप अगर कोई पार्टी से मुंसलिक होते हैं और स्पेशली ऐसी पार्टी से जो गरीबों की पार्टी है जिसमें औरतों की एक रिस्पेक्ट की जाती है, उनको आगे लाने का एक हमारे पास एक रास्ता है टू कम मोर फॉरवर्ड, यू नो। और अगर मैं असेंबलीज में आती हूँ या कहीं भी इस तरह से अपने आप को मनवा सकती हूँ, तो आई कैन बैकअप माई पीपल, द वन हु आर इन पाकिस्तान। उनको कहीं पर आवाज़ उठाएंगे हम जैसी औरतें, तभी तो यहाँ के औरतों का भला होगा, यहाँ के लोगों का भला होगा और नई न्यू चीज़ें आएंगी मुल्क के अंदर। कॉलेज के ज़माने से आपको सियासत में दिलचस्पी थी? बहुत ज़्यादा थी। आई वॉज इन PSF, then first I finished with my education and again I am back. ठीक, अच्छा, पॉलिटिक्स की जब बात की जाए तो आपने पीपल्स पार्टी का ही क्यों मुंतखब किया? मैंने बताया गरीबों की पार्टी है ये, इसमें औरतों को आगे आने का एक चार्म है, दे डोंट स्टॉप एट। बीबी की पार्टी है, बीबी शहीद एक खुद खातून थी, दिस इज़ अगेन अ वेरी बिग रीज़न बिहाइंड इट। फिर आप देखें हमारे एक बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर तकरीबन सब औरतें हैं, तो मैं समझती हूँ ऐसी पार्टी में जो कि मैं समझती हूँ कि जिसमें कोई डर और खौफ नहीं है, जिसमें आपको खुली फ्रीडम मिलती है, वेर यू कैन स्पीक, वेर यू कैन फुलफिल योर विथ योर राइट्स, यू कैन डू वॉट एवर यू फील लाइक, और आपको कोई स्टॉप नहीं करता, आपको आगे बढ़ने से कोई परेशान नहीं करता। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्टी एंड दिस इज़ व्हाट पीपल्स पार्टी आई बिलीव राइट नाउ। ठीक, कौसर, जो पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन सेक्टर में इस वक्त, क्योंकि आपकी अभी मौजूदा हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी एज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान इस वक्त एजुकेशन पे कितना काम कर रही है? देखिए काम तो नो डाउट हो रहा है और हर सेक्टर में हो रहा है, बट देन अगेन देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसमें मीडिया दिखा नहीं पा रहा या मीडिया को इस तरह से हम पुश नहीं कर पा रहे हैं जो दिखा पाएँ। बहुत से मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने काम किया भी हैं, बहुत से हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है। इनफैक्ट ओनली कराची के अंदर, मैंने अभी रिसेंटली लिस्ट निकलवाई, कराची के अंदर 5000 वर्क अभी लेटेस्ट हुए हैं जो डेवलपमेंट के काम है। इसके अलावा पूरे सिंध के अंदर किस पे फोकस डेवलपमेंट? उसमें सब आ जाता है, एजुकेशन पे भी हुआ है, हेल्थ पे भी हुआ है, पाइपलाइंस डली हैं, स्वी गैस के ऊपर हुआ है, हर चीज़ पे हुआ है। बट देन अगेन इसको प्रॉपरली दिखा नहीं सके हम, तो वो हमारी एक वो है खामी है जो हम इंशाल्लाह बहुत अनकरीब हम कंप्लीट कर लेंगे, इसको फुलफिल कर लेंगे। जैसे मीडिया में भी अगर देखा जाए या खुद भी मैंने पर्सनली विजिट किए हैं, तो ये आपके जो अंदरूनी सिंध या जो ये छोटे गाँव होते हैं उनके अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी तो हालत आप देखें तो खंडर है, बहुत बुरी है, कोई शक नहीं है उसमें। आई विल से सेकंड टू इट। इसी वजह से मुझे 3-4 दिन पहले हमारी जरदारी साहब के साथ मीटिंग हुई थी, हमारे कायद आसिफ जरदारी साहब, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने मुझे इस हवाले से एक टास्क दिया है कि मेक द मॉडर्न स्कूल, आप उसको पूरा डिज़ाइन करें, पूरा उसको फर्निश करें और एक नया मॉडर्न स्कूल लेकर आएँ और फिर बाकी स्कूल्स जो है हम आपको देंगे, आप अडॉप्ट करें और स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, बिकॉज दिस इज़ राइट टाइम टू वर्क ऑन एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ ही आई थिंक एक इकॉनमी को ऊपर लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली यही ऐसे 2 सेक्टर्स हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा निगलेक्ट हो रहे हैं। देखिए इसके लिए मैंने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, और मैं इसमें बहुत सारे सजेशंस भी दूंगी इंशाल्लाह कि क्या चीज़ हम लाकर और किस तरह से लोगों को, बच्चियों को बाहर निकाल सकते हैं, बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं। दे आर अ फ्यूचर जनरेशन, किस तरह से उनको एक देखें, अगर पढ़ाई है तो ये जो कहते हैं ना एम्प्टी माइंड इज़ डेविल माइंड, अगर पढ़ाई की तरफ हम बच्चों को ले जाएं और हमारा मुल्क अगर पढ़ा लिखा हो तो ये जितनी प्रॉब्लम्स हमें आ रही है इस वक्त, दहशतगर्दी की प्रॉब्लम्स, बेरोज़गारी की प्रॉब्लम्स, ये काफ़ी हद तक हम ख़त्म कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन क्रिएट लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसमें ज़ाहिर है लॉ एंड ऑर्डर भी हम संभाल रहे हैं आजकल जो प्रॉब्लम्स चले हुए, लेकिन साथ साथ मैं समझती हूँ अगर एजुकेशन आ गए तो ये भी चीज़ हम कवर कर सकते हैं, बिकॉज अगर बच्चा या इंसान पढ़ा लिखा होगा तो फिर ये चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी सोच और उसकी समझ में एक इंसानियत और एक ह्यूमन बीइंग बन जाता है। कहते हैं ना, एक जानवर को इंसान बनाने के लिए पढ़ाई का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये तो रही आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पर काम करी, लेकिन जब अगर एक लड़की या एक औरत अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहती है तो उसकी फैमिली की तरफ से बहुत रुकावटें आती हैं, उस पर बहुत प्रेशर डाला जाता है, क्योंकि मतलब वो एक रिस्पेक्टेबल फील्ड नहीं समझी जाती है, बिकॉज जो भी हमारे हालात हैं। वेरी मच तो ये बैरियर आपको फेस करना पड़ा? नहीं, नॉट एज सच। वाई? बिकॉज माई हस्बैंड वॉज विथ मी एंड आई एम टोटली डिपेंडेंट माई हस्बैंड राइट नाउ। हाँ, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स को बहुत बुरा लगा वंस दे हैव सीन मी इन माई पिक्चर्स ऑन इन द न्यूज़पेपर, तो दे वर लाइक रियली पिस्ड ऑफ।
और उन्होंने मुझे कॉल किया क्या है तस्वीर है, ये कहाँ तुम आ गए, उसकी वजह से उन्होंने मुझसे 2 साल से बात भी नहीं की एंड दे वर रियली अपसेट कि क्यों आई हो पॉलिटिक्स में, वी डोंट लाइक यू टू कम इन पॉलिटिक्स बिकॉज मैंने आपको बताया आई एम द फर्स्ट लेडी फ्रॉम माई फैमिली एंड स्पेशली वी आर मेमन्स, तो माई पेरेंट्स आर लाइक दैट कि वो बहुत ही इस तरह के बेटियों को बाहर नहीं निकालना है और स्पेशली पॉलिटिक्स नो वे। तो खैर माय हस्बैंड ने सपोर्टेड मी अ लॉट, हो जाता है ना पॉलिटिक्स, बिल्कुल हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट देन अगेन माय हस्बैंड वाज वेरी कोऑपरेटिव एंड ही इज़ द वन जिसको मैंने बताया कि ही इज़ क्वाइट सपोर्टिव, दैट्स व्हाई आई एम इन पॉलिटिक्स। और आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हूँ, प्लस मुझे बहुत अच्छी टीम मिल गई है जिसमें फैसल भाई हैं, अरशद भाई हैं, एंड देयर आर सो मेनी गुड पीपल अराउंड मी जो हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट भी करते हैं एंड आई एम नॉट वरीड एट ऑल नाउ, बिल्कुल बहनों की तरह इतने सारे भाइयों के बीच में होती हूँ बिकॉज आई एम इन मदर विंग एट द मोमेंट एंड एवरीवन इज़ वेरी प्रोटेक्टिव एंड आई अगेन से दिस इज़ माई फैमिली। ठीक, और सर आम आवाम की तरफ से जो है ना पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिशियन जो होते हैं उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ता है कि उनके काम की वजह से या पॉलिटिकल पार्टी जैसे गवर्निंग होती है तो उनके काफ़ी लोग बोलते हैं अगेंस्ट, तो ये आपको फेस करना पड़ा और अगर करना पड़ता है तो आप लोगों को किस तरह कन्विंस करती हैं? हमारे खिलाफ जो बोलते हैं? जी जी देखिए मैं आपको बताऊं, काम करेंगे तो लोग तो पीछे लगेंगे, अगर मैं भी काम करती हूँ तो मेरे 10 तरफ से अपनी पार्टी से ही बहुत ज़्यादा एक पीछे से वो आ जाती है, लेग पुलिंग हो जाती है, तो दिस इज़ देयर, उस वक्त मुझे पता चलता है कि काम हो रहा है, तो वो कहते हैं ना बदनाम नहीं हुए तो क्या नाम ना हुआ। हाँ, तो काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ना पीछे से, अगर आप चुप बैठ जाओ, देखिए पानी में ठहराव होता है तो आपको फ्लड का तो कोई खतरा ही नहीं ना, लेकिन आपको फ्लड का खतरा कब होता है जब पानी तेज़ी से आ रहा होता है, दैट मीन्स अगर काम हो रहा है तो लोग डर भी जाते हैं कि ये अपना नाम ना बना लें पार्टी, ये कुछ करके ना दिखा दें, आगे हमें गवर्नमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जब हम तेज़ी से काम कर रहे होते हैं। और हमें जो हमारे कायद आसिफ जरदारी साहब ने एक बहुत अच्छी बात की है, उन्होंने ये कहा है कि आप लोग फोकस करें अपने काम पे, अपने काम से लोगों को हराएं, जस्ट डोंट थिंक वॉट एवर द पीपल आर सेइंग, यू पीपल डोंट थिंक, डोंट अपने कान उस तरफ धरे ही ना, you start working, go on your field, follow your right path, right track and have the positive attitude and approach. जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड अप्रोच रहेगा आप खुद ब खुद अपने काम से लोगों को मनवाएंगे, बातें करना तो हर एक को ही आती है। ठीक, लेकिन जैसे देखते हैं ना कि आवाम देखती है कि हर एक नई गवर्नमेंट अपने साथ नए वादे लाती है और फिर इवेंचुअली एक टाइम आता है जब वो देखते हैं कि वो वादे पूरे नहीं हो रहे या वो जो सिचुएशन है वो बद से बदतर हो ही जा रही है, तभी वो आवाम जो है वो मुश्तइल हो जाती है। देखिए आयशा, एक्चुअली द थिंग इज़ दैट जब हम आए थे हुकूमत में उस वक्त भी बहुत बुरा हाल था इस मुल्क का, आपको पता है 11 साल डिक्टेटर के वक्त रहा है और उसके बाद पूरा आइन एक गलत हाथ में था, 1973 का आइन हमने पहले बहाल किया, इतनी सारी जो उसमें चेंजेस की गई थी उसको हम असली हालत में लेकर आए, अदलिया के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उनको हमने आज़ाद किया, ऐसे बहुत से काम हैं जो हमने करके दिखाए, बट देन अगेन रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, तो उसको हर चीज़ को एक टाइम लगता है, बट देन आई बिलीव एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, हम जो काम कर रहे हैं और काम आगे जाके दिखेंगे, आज नहीं तो कल आई बिलीव लोगों को ये एहसास और कदर हो जाएगी ये पार्टी सही थी। चलिए उम्मीद करती हूँ वो कल हमारे लिए बहुत जल्द नजर आए। अच्छा चलिए, ये तो आपकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बातचीत होगी, आपके पॉलिटिकल उस पर और एजुकेशन से हट के क्या शौक है वो हम थोड़ी देर में आके पूछते हैं ब्रेक के बाद। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।